हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल पर। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। उसकी लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम अपने चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एवरी ड्रॉप काउंट्स, और टॉपिक का नाम है व्हाट वी हैव लर्नड। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो एवरी ड्रॉप काउंट्स जो चैप्टर है उसमें हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे पहुँच चुके हैं। हमने पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपकी कोई भी क्लास मिस होगी तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आपको वो क्लास देखनी है, पर आपको इसे मिस करी हुई छोड़नी नहीं है स्टूडेंट्स। देखो, छोड़ दोगे तो बाद में इशू आएगा, आपको बीच का चैप्टर हो सकता है कुछ समझ ना आए। तो हर एक टॉपिक वाइज हम स्टेप बाय स्टेप हम नीचे आए हैं, हर एक टॉपिक हमने पढ़ा है, तो आपको भी हर एक टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, व्हाट वी हैव लर्नड, यानी कि हमने पूरे चैप्टर में से जो एक ओवरऑल 2 क्वेश्चन है आपके, जो हम इसमें देखेंगे कि हमने पूरे चैप्टर में जो चीज़ें थी उसमें क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, जैसे हमने इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ा है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्यों ज़रूरी है। फिर एक स्पेसिफिकली एक जगह के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, जो कि है राजस्थान, है ना। राजस्थान के बारे में क्यों पढ़ी है बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो कि है ड्राई प्लेस। क्या है, ड्राई प्लेस। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही सूखी जगह है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, लोगों को पानी की दिक्कतें होती हैं। यहाँ रेत बहुत ज़्यादा है पर पानी बहुत कम है। पानी से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं इस जगह पर हमने देखी कि लोगों को पानी से जुड़ी हुई कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो वो चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी। राजस्थान में जैसे हमने जोधपुर के बारे में देखा, अलवर के बारे में देखा, ये राजस्थान की ही जगह के बारे में बता रही हूँ, ये सारी जगहों के बारे में हमने पढ़ा। अब इसमें क्या पढ़ा कि लोगों को पानी से जुड़ी हुई दिक्कत हुई, उनके घर में पानी नहीं आता है, किसी लोगों ने फिर उनका समाधान लगाना शुरू किया। क्या किया लोगों ने अपने छत पर क्या किया, एक टैंकर बनाया और उसमें एक पाइपलाइन बनाई कि जैसे ही पानी आएगा तो कहाँ चला जाएगा, वो टैंकर में भरता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। रूफ पे क्यों बनाई, छत पे। रूफ पे इसलिए बनाई कि छत पे सबसे जल्दी पानी मिलेगा, तुरंत पानी आएगा, तुरंत उसमें भरेगा। तो उनने ये साल भर के उपयोग के लिए वो पानी की चीज़ बनाई। नहीं तो फिर वहाँ पे तो पानी वैसे ही कम है, बहुत कम लेक्स हैं, बहुत कम पॉन्ड्स हैं। ऐसे ही वहाँ पे लोगों की और मदद करने के लिए स्टेप वेल्स बनाए कि लोग जो है सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाए, पानी भर के ऊपर आ जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमने देखा कि कुछ लोगों ने पानी की इंपॉर्टेंस को देखते हुए उनसे जुड़े हुए कस्टम्स यानी रीति रिवाज भी बनाए कि लोगों को ये पानी की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। तो लोगों ने पानी की वर्शिप यानी पूजा भी करी है, कई कई जगहों पे पानी की पूजा भी होती है। तो ये ही है पानी की इंपॉर्टेंस, जल ही जीवन है। इसके बाद हमने देखा कि लोग किस तरह की अलग अलग प्रॉब्लम सफ़र करते हैं। जैसे किसी के घर पर पानी ही नहीं आता है तो टैंकर आता है, 2 ही बार आता है। किसी को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि वो हैंड पंप से पानी भरता है और हैंड पंप का पानी खारा यानी कि सॉल्टी वाटर आता है, जो आप पी नहीं सकते। अगर आप पी लोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो यहाँ से भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना देखी, कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ लोग पानी का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कुछ लोगों के घरों में, जो अमीर लोग होते हैं उनके घरों में बोरिंग है, उनने अंडरग्राउंड वाटर खींच रहे हैं, जिससे बहुत सारे कुएं तालाब सूख रहे हैं, तो बाकी लोगों को प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ हमने देखी कि कुछ लोगों ने पाइपलाइन से डायरेक्ट कनेक्शन करा लिया अपनी पंप इलेक्ट्रिक मोटर का, जिसके कारण भी बाकी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो यही चीज़ें जो है गलत हो रही है। अगर पानी सबके बीच में इक्वली दे दिया जाएगा तो पानी की कोई प्रॉब्लम कभी भी किसी को भी नहीं होगी, जो कि आजकल लोगों को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे ग्रुप्स बनते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो पानी का मैटर हो या कोई भी मैटर हो। ऐसे ग्रुप्स फॉर्म किए जाते हैं जो लोगों की मदद करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो वैसे ही हमने देखा, किसमें देखा हमने,
हमने देखा था एक तरुण भारत संघ ग्रुप में जिनने दारकी माई की हेल्प करी थी, वो उनको पानी भरने में पूरी रात निकल जाती थी क्योंकि उनके पास बहुत सारे जानवर भी थे, उन्हें भी पानी की ज़रूरत पड़ती थी, तो बेचारी पूरी रात पानी भरती थी, फिर पूरा दिन भर उनका ख्याल रखती थी, सो भी नहीं पाती थी। तो ऐसे में उन्हें एक मदद मांगी एक ग्रुप से, जिनने उनकी मदद करी, एक नया लेक बनाया, पुराने लेक्स को साफ किया, जिससे वहाँ पे काफ़ी सारी मुश्किलें कम हो गई। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। तो इसका सार क्या है, चैप्टर की समरी है कि पानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो बुक्स ओपन कर लीजिए। बुक्स ओपन करके चैप्टर 6 का 59 पेज नंबर आपको ओपन करना है। ठीक है, जैसे आप 59 पेज ओपन करेंगे आपके पास एक क्वेश्चन है, मेक अ पोस्टर। डू यू रिमेंबर द स्लोगन वाटर ऑन द अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल। ये स्लोगन हमने पढ़ा था ना कि वाटर ऑन अर्थ, अर्थ पे जो वाटर है वो सबके लिए है, एक के लिए नहीं, सबके लिए है। सो एक एक के लिए है। ठीक है, सो थिंक ऑफ सम अदर सच स्लोगन्स एंड ड्रॉ अ पिक्चर एंड मेक अ नाइस पोस्टर। कोई पोस्टर बनाना है। पोस्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, पोस्टर आपने देखा है कई जगह जगह पे चिपके होते हैं। तो पोस्टर ऐसे होते हैं जो कि ऑडियंस अवेयरनेस के लिए होते हैं, जो कि पब्लिक अवेयरनेस, हमें कोई चीज को बहुत लोगों तक फैलाना है, बहुत लोगों तक फैलाना है, तो हम पोस्टर्स बनवाते हैं, बैनर्स बनवाते हैं, होर्डिंग्स लगवाते हैं। ये सारी क्या है, पब्लिक अवेयरनेस, हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे ही कोई एक ही चीज़ कोई आपको बनानी है जो कि होती है पोस्टर। ठीक है, आप पोस्टर बना सकते हो, उसमें अच्छी सी कोई ड्राइंग बनाओ और उसमें लिख दो एक स्लोगन। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसा कुछ आप कर सकते हो। सेव वाटर का उन्होंने क्या किया है, इसकी जगह पे यहाँ पे 2 हाथ रखे हैं, एक नल बनाया है, नल में से पानी गिर रहा है और 2 हाथ उनको बचा रहे हैं। तो दैट इज सेव वाटर का हम एक मैसेज दे रहे हैं लोगों को, द वर्ल्ड इज इन योर हैंड। और क्या बोल रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो आपके हाथों में है। तो ऐसे आप ऐसे सिंपल भी बना सकते हो, एक बूंद बनाओ, हम अच्छे से बनाते हैं, मेरी ड्राइंग पे मत जाना। एक बूंद बनाई, हाथ हम दूसरे कलर से बना देते हैं, स्किन कलर तो है नहीं तो येलो से बना देते हैं। देखो है क्या स्किन कलर, ये है पानी की बूंद। देखो मैं ये सब तो नहीं बना पाऊंगी हाथ वाथ, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पानी की बूंद बना देते हैं और इसकी आँख वाँख भी बना देते हैं। और ये है अपसेट क्योंकि इसको कोई सेव नहीं कर रहा, तो यहाँ पे इसको लिख दो सेव मी। तो ऐसा कोई भी मैसेज देते हुए आप क्या कर सकते हो, वो चीज़ें बना सकते हो, पोस्टर। ठीक है, चलो ये तो हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ब्रिंग अ वाटर बिल एंड लुक एट द बिल। घर में भी आया होगा आपके वाटर बिल, तो घर में मम्मा से पूछो, पापा से पूछो कि वाटर बिल दे दें आपको। उसमें आपको लिखा है दिस बिल इज फ्रॉम डैश डेट टू डैश डेट। ये क्यों लिखा होता है डैश डेट, की इस तारीख से इस तारीख तक का बिल है आया है आपके पास। तो आपको पता रहे 1 महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, आपको ड्यूरेशन पता रहे, इसलिए ये चीज़ दी जाती है। तो इसमें आप डेट्स लिख सकते हो, देखिए जैसे इसमें 10 दिसंबर 2011 टू 15 फरवरी 2012। तो ये ऑलमोस्ट कितने महीने का है, 2 मंथ्स का बिल है। हमें पता चल गया कि 2 महीने का बिल हमसे मांगा गया है ना। तो ऐसे ही ड्यूरेशन के लिए डेट्स लिखी रहती हैं बिल में, वो डेट्स देख के ही लिखनी है आपको। नेक्स्ट है हाउ मच मनी इज टू बी पेड फॉर दिस बिल। तो अमाउंट भी लिखा होता है, मैंने बताया भी है बिल में कहाँ अमाउंट लिखा होता है, प्रीवियस क्लासेस में वहाँ ही देखना है और आपको बताना है कि कितना अमाउंट लिखा हुआ है आपके बिल में। तो 350 लिखा है तो आपको 350 देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What else can you see in the bill? Like the money spent on repair and maintenance. कई बार होता है ना कि पाइपलाइन में दिक्कत है, वो पाइपलाइन वहाँ से टूट गई है, ये पाइपलाइन वहाँ से टूट गई है, ऐसा आपको
को नहीं पता होगा ज़्यादातर, मम्मा पापा बताते होंगे कि आज पानी क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटा वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे पाइपलाइन टूट गई है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो जब ये दिक्कतें होती हैं तो गवर्नमेंट तब तो काम करा देती है, बाद में बिल में थोड़ा थोड़ा पैसा आपको भी जोड़ के दे देती है कि आपको ही वो पे करना पड़ेगा। तो क्या है आंसर? यस, 35 रुपीज हैज बीन चार्ज फॉर रिपेयर। रिपेयर यानी कोई भी चीज़ खराब हो जाए तो उसको ठीक करवाना, यानी रिपेयर कराना। तो रिपेयर कराने के भी पैसे बिल में लिखे होते हैं, तो वो भी आपको देखकर यहाँ पे लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हमारी क्लास ही नहीं, चैप्टर भी फिनिश होता है। चैप्टर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स जो है वो फिनिश होता है। ओके, आई होप कि आपको सारी क्लासेस, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो अपने दोस्तों को भी बताइए और साथ में मिलकर दोनों मैग्नेट ब्रेन से ईवीएस मेरे साथ पढ़िए, जिससे आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो सके। क्योंकि अगर हम अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तभी आगे की क्लास में हमको अच्छे से प्रॉपरली हेल्प मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड यानी कि स्टेट बोर्ड पढ़ना, तो वो भी अब आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स मिल जाए, बुक्स मिल जाए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द वेरी न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, जो कि बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो स्टार्ट करेंगे उसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून।